विश्वगुरु बन रहा है, लेकिन छात्र मार खा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 4 ट्रिलियन की इकॉनमी, लेकिन इस देश का युवा भेड़ बकरियों की तरीके से पीटा जा रहा है। वो अपने बात नहीं रख सकते हैं। जो छात्र अपने जीवन में इतना स्ट्रगल झेलता है, इतनी स्ट्रगल पूर्ण जिंदगी जीता है, क्या वो अपनी बात नहीं कह सकता है? एसएससी में हो रहे घोटाले को लेकर के जब छात्र अपना प्रदर्शन जंतर मंतर पर कर रहे थे तो पुलिस ने उन्हें बर्बरतापूर्वक तरीके से पीटा। पुलिस ने छात्रों को तो पीटा, साथ में उनके सामने उनके अध्यापकों को भी पीटा, जिसमें नीतू मैम, अभिनव सर वगैरह भी काफ़ी चोट खाए। और उस चोट का कारण यह है कि वो छात्रों का साथ दे रहे थे। जब भारत विश्व गुरु होने का ढिंढोरा पीट रहा है कि हम विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हैं, तो छात्रों को भेड़ बकरियों की तरीके से मारा पीटा जाएगा? क्या छात्रों को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है? क्या छात्र अपनी बात नहीं रख सकते हैं? जब एसएससी घोटाला हुआ है, टॉपर्स को भी फेल कर दिया गया है, नॉर्मलाइजेशन नंबर, कट ऑफ के नंबर पर उनको नहीं सही से छात्र सेटिस्फाइड है, तो आखिर उनकी बात समझनी चाहिए। जब एक छात्र घर से बाहर निकलता है, एक छात्र घर से निकलता है तो हजारों सपने बुन करके घर से चलता है, तब ये नहीं सोचता है कि एसएससी घोटाला करेगा। जब एक छात्र घर से निकलता है तो उसके माँ बाप के भी सपने होते हैं। वो आकर के अपनी एक ज़िंदगी को अपने एक कमरे में बंद कर देता है, दिन रात मेहनत करता है, ज़िंदगी से कंप्रोमाइज़ करता है, हर चीज़ से कंप्रोमाइज़ करता है, और अगर उस कंप्रोमाइज़ का फल उसको भ्रष्टाचार में मिलेगा तो क्या होगा? ये बात समझना चाहिए, देश को समझना चाहिए, सबको समझना चाहिए कि देश में जो युवा है, छात्र है, भेड़ बकरी नहीं है। हाल में बात करते हैं कि दिल्ली पुलिस ने छात्रों को तो पीटा, उनके साथ अध्यापकों को भी नहीं छोड़ा। अध्यापकों को बसों में भर करके इस तरीके से लेकर के गए जैसे मालूम पड़ रहा है कि ये भेड़ बकरी हैं। 4 घंटे उनको बसों में टहलाया जा रहा है, थाने में गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको वॉशरूम तक जाने नहीं दे रहा है। तो क्या हम अंग्रेज शासन में आ गए हैं? हम दमनकारी शासन में चल रहे हैं क्या? क्या उनको वॉशरूम जाने का भी हक नहीं है? और एक महाशय तो यहाँ तक भी बोल रहे थे कि जब एक सर ने बोला कि प्रोटेस्ट तो हम करेंगे ही, तो उन्होंने बोला कि हमने भी 17 में वर्दी उतार दी है। तो उन्होंने बोला अगर मर्द होते तो 17 में वर्दी नहीं उतारते। बताइए, मर्द की डिफिनीशन वर्दी उतारना है। कोई इंसान, एक टीचर जो हजारों लाखों छात्रों को जीवन में रोशनी देता है, हजारों लोग इंस्पायर्ड होते हैं, ऐसे टीचरों को उनके छात्रों के सामने बकरियों की तरीके से, भेड़ बकरियों की तरीके से भर के ले जाना कहाँ तक उचित है? क्या उन अधिकारियों को ये नहीं पता है कि जिन अध्यापकों से उन्होंने भी पढ़ करके इस पोस्ट पर आकर के बैठे हैं, जो उन पर बर्बरतापूर्वक तरीके से लड़ाई कर रहे हैं, क्या दूसरी जगह से पढ़ करके आए हैं? वो भी ऐसे अध्यापकों से पढ़े हैं। अध्यापक क्या होता है? ज्ञान का प्रकाश होता है। अध्यापक ज्ञान देता है, और उस ज्ञान देने वाले को जब इस तरीके से घसीटा जाता है, पीटा जाता है, तो दिल झकझोर देता है। छात्रों के साथ तो निर्दयतापूर्वक काम हो ही रहा है। एसएससी के चेयरमैन को आकर के सामने से बोलना चाहिए और उनको सफाई देना चाहिए कि आखिर इसमें क्या है। छात्र अपना अधिकार तो रखेंगे ही, वो अपना अधिकार कहाँ रखने जाएंगे? क्या सरकार को इस पर विचार करना चाहिए? और ये बात ये भी कही जाती है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो जिधर युवा शक्ति, छात्र शक्ति चलती है, उधर ही जमाना चलता है। छात्रों को ना प्रताड़ित किया जाए, उनके भी अपने सपने हैं। कुछ लोगों के लिए जो होता है, छात्रों को नहीं छोड़ा जा सकता है, उनके सपनों को नहीं कुचला जा सकता है। इस देश में भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है। भ्रष्टाचार की बात करना भी गुनाह है, सपने में भी सोचना गलत बात है। जब युवा अपनी बात करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा और उसको मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन में नंबर नहीं मिलेगा, कट ऑफ में नंबर नहीं मिलेगा, तो कहाँ जाएगा? वो अपनी बात तो रखेगा ना। जिस कंपनी को आपने टेंडर दिया, उस टेंडर कंपनी को रद्द किया जाए, दूसरे को दिया जाए। एडुकेट नाम की ये कंपनी पहले से ही ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, इसको आपने टेंडर क्यों दिया? इसको टेंडर इसका समाप्त किया जाए और छात्रों की बात को रखा जाए और पुनः परीक्षा कराई जाए और अच्छे से नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ
की जाए, जिससे छात्र अपने बेहतर भविष्य का निर्णय कर सकें। अगर छात्र पढ़ाई नहीं करेगा, अगर छात्र जीवन में ऐसी चीज़ें होंगी तो कहाँ जाएगा, देश कहाँ जाएगा। वैसे भी नौकरियों की कमी है, और जो युवा देश में पढ़ाई कर भी रहे हैं, क्या उनको यह अधिकार नहीं है कि वो अपनी जो है बात को रख सकें। ये सोचना होगा। एसी में बैठे हुए नेता, मंत्री, अधिकारियों को ये बात सोचनी होगी कि बैठ करके जो युवा गर्मी में, बरसात में अपने अधिकारों की लड़ाई कर रहे हैं, उन अधिकार की लड़ाई में शामिल होना चाहिए और उनकी बात को समझना चाहिए। युवा कोई भेड़ बकरी नहीं है, फिर से मैं बोल रहा हूँ। जब जहाँ युवा है वहाँ ही शक्ति है। ये बात समझनी चाहिए गवर्नमेंट को, और आकर के इस बात को समझने के बाद छात्रों के साथ सहयोग करना चाहिए और छात्रों के साथ मिल करके काम करना चाहिए। हमें आशा है कि ऐसा ज़रूर होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।